एक गांव में एक वृद्ध किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान की पत्नी युवा थी। पति के वृद्ध होने के कारण वह पति से विरक्त हो चुकी थी। उसका हृदय सदा पर पुरुष की ओर आकर्षित रहता था। वह प्रवृत्ति से उन्मुक्त थी। कभी घर की चारदीवारी के दायरे में बंद कर नहीं रहती थी। सैर सपाटे में उसका मन बहुत रमता था, जहां उसका पर पुरुष से मेल मिलाप होता रहता था। उनसे हंसी ठिठोली कर वह अपना हृदय प्रसन्न किया करती थी। एक दिन वह कहीं जा रही थी कि एक चोर की दृष्टि उस पर पड़ गई। चोर उसकी प्रवृत्ति से अनभिज्ञ नहीं था। वह उसका पीछा करने लगा और एकांत स्थान पाकर उसे रोक कर बोला, सुनो, तुम्हें देखते ही मैं तुम पर आसक्त हो गया हूँ। मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। किसान की पत्नी चोर की ओर आकर्षित हो गई। कुछ सोचते हुए वह बोली, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, किंतु मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मेरे पति के पास बहुत सा धन है। मैं वह लेकर कल तुम्हारे साथ चलूंगी, ताकि हमारा जीवन सुखमय रहे। चोर तैयार हो गया। प्रातः उसी स्थान पर मिलने का तय कर दोनों अपने अपने घर लौट गए। रात को जब किसान सो गया तो उसकी पत्नी ने सारा धन समेटकर एक गठरी में बांध लिया। भोर होने पर वह नियत स्थान पर गठरी समेत पहुंच गई। चोर वहां पहले से ही पहुंच चुका था। दोनों साथ में दूसरे गांव के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में एक गहरी नदी पड़ी। दोनों नदी किनारे खड़े होकर नदी पार करने के बारे में विचार करने लगे। चोर सोचने लगा कि इस स्त्री को साथ ले जाना विपत्ति को आमंत्रण देना है। कोई न कोई उसे ढूंढता हुआ अवश्य ही मुझ तक पहुंच ही जाएगा और मेरे लिए संकट उत्पन्न कर देगा। अतः धन हत्या कर इससे पिंड छुटाना ही उचित रहेगा। वह किसान की पत्नी से बोला, देखो, तुम्हें इस गठरी को लेकर एक साथ इस गहरी नदी को पार कर पाना कठिन है। मैं पहले गठरी ले जाता हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। किसान की पत्नी मान गई और गठरी चोर को दे दी। चोर ने यह कहकर उसके कपड़े और गहने भी ले लिए कि इनके साथ नदी पार करने में कठिनाई होगी। फिर वह गठरी, कपड़े और गहने लेकर नदी पार चला गया और लौट कर नहीं आया। किसान की पत्नी प्रतीक्षा करती रह गई। उसकी करनी ने उसे पूरे गांव में लज्जित कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। स्वार्थ में अंधे होकर अनुचित कर्म करने पर उसका अनुचित फल ही मिलता है। दोस्तों, दूसरी कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक निर्जन स्थान में एक व्याघ्र रहता था। उसके परिजनों और सगे संबंधियों ने उसका त्याग कर दिया था। वे उसके जीव हत्या के कार्यों से अप्रसन्न थे। उन्होंने उससे कई बार जीव हत्या का त्याग करने की प्रार्थना की, किंतु व्याघ्र नहीं माना। अंततः वे सब उससे दूर हो गए। व्याघ्र को शिकार में बड़ा आनंद आता था। वह अपना अधिकांश समय पशु पक्षियों के शिकार में व्यतीत किया करता था। दिन भर वह जाल और लाठी लेकर वन में भटकता रहता था। वह दिन पर दिन निर्दयी और क्रूर होता जा रहा था। एक दिन उसने जाल बिछाकर एक कबूतरी को फांस लिया। उसे लेकर प्रसन्नता पूर्वक वह अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगा कि बीच रास्ते में बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। वर्षा के जल से व्याघ्र पूर्णतः भीग गया। वह सर्दी से ठिठुरने लगा। वह वर्षा से बचने के लिए आश्रय ढूंढने लगा। कुछ ही दूर पर उसे पीपल का एक वृक्ष दिखाई पड़ा। उसमें एक बड़ा सा खोल था, जिसमें एक मनुष्य घुसकर बैठ सकता था। व्याघ्र ने सोचा कि कुछ देर के लिए यहाँ शरण लेना उचित होगा। वह खोल में घुस गया और बोला, इस खोल में रहने वाले जीव, मैं यहाँ कुछ देर आश्रय ले रहा हूँ। आशा है तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इस सहायता के लिए मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा। उस खोल में उस कबूतरी का पति रहता था, जिसे व्याघ्र ने पकड़ लिया था। वह अपनी पत्नी के बिछड़ जाने के कारण दुखी था और विलाप कर रहा था। कबूतरी ने जब स्वयं के प्रति अपने पति का प्रेम देखा तो वो भावुक हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे इस जीवन में ऐसा प्रेम करने वाला पति मिला। इन्हें पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। वह अपने पति से बोली, स्वामी, विलाप मत करो, मैं यही हूँ। इस व्याघ्र ने मुझे जाल में पकड़ लिया है। कदाचित ये मेरे कर्मों का फल है, किंतु आप मेरी चिंता में व्याकुल ना हो। अपना कर्तव्य निभाते हुए शरण में आए अतिथि की सेवा सत्कार करो, अन्यथा तुम पाप के भागी बनोगे। कबूतरी की बात मानकर कबूतर व्याघ्र से बोला, वाधिक, आपका स्वागत है। आप यहाँ निसंकोच विश्राम करें। यदि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मुझे बताएं।
मैं उसके निवारण का हर संभव प्रयास करूंगा। व्याग बोला, मैं वर्षा के जल में भीग गया हूँ, मुझे ठंड लग रही है, कुछ ताप की व्यवस्था कर दो। कबूतर ने लकड़ियां जमा की और उसे जला दिया। अतिथि आग सेकने लगा और उसकी ठंड दूर हो गई। फिर कबूतर ने सोचा कि अतिथि अवश्य भूखा होगा, मुझे इसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। किंतु उस समय उसके पास अन्न का एक दाना भी नहीं था। वह विचार करने लगा कि क्या करूं कि अतिथि की भूख शांत कर सकूं। कुछ देर विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि अब तो कबूतरी भी मेरे साथ नहीं है, मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। मुझे अपने ही शरीर का त्याग कर व्याग का भोजन बन जाना चाहिए। यह सोचकर वह आग में कूद गया। उसका ये बलिदान देख व्याग की आत्मा व्याकुल हो गई। वह आत्मग्लानि में डूब गया और मन ही मन स्वयं को धिक्कारने लगा। उसी क्षण उसने कबूतरी को मुक्त कर दिया। कबूतरी ने जब अपने पति को आग में जलता हुआ देखा तो विलाप करने लगी और कहने लगी कि ये मेरे कर्मों का फल है, जिसकी सजा आपको मिली। अब मैं अकेली इस संसार में जीकर क्या करूंगी। कबूतरी ने भी आग में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कबूतर और कबूतरी का ये बलिदान देख व्याग की आंखें खुल गई। उसने उसी समय जीव हत्या त्याग देने का प्रण किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना वजह जीव जंतुओं का शिकार नहीं करना चाहिए। हर जीव में एक आत्मा का निवास है। दुनिया में सभी से प्रेम से बर्ताव करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।